नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल, बीते कुछ दिनों से इन दो नामों को सुर्खियों में आप सुन रहे होंगे। स्वाभाविक सी बात है, इन दोनों पर ऐसे हमले हो रहे हैं, मजहबी हमले हो रहे हैं, जिसके कारण इनके साथ खड़ा होना जरूरी है। और जब से इनके विरोध में वैश्विक षड्यंत्र रचकर भारत को जलाने का प्रयास शुरू हुआ, उस समय से सुदर्शन न्यूज इस षड्यंत्र को समझते हुए समाज को जागरूक करने में जुटा रहा कि किसी तरह से लोग नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को मजहबी आक्रोश की आग का शिकार होने से बचाएं। सुदर्शन की ये पहल कारगर होती दिखी। सोया हुआ हिंदू समाज अपने हिंदू वीरों को सुरक्षित रखने के लिए सड़क पर उतर आया और सरकार पर इस बात को लेकर दबाव बनाया गया कि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। एक और तो हिंदू धर्मावलंबियों के देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाए जाते हैं, उन्हें ऐसे अपमानजनक जगहों पर रख दिया जाता है जो कोई धर्मावलंबी बर्दाश्त नहीं करे। दूसरी ओर उनकी एक तस्वीर अखबार में छाप देने पर कत्लेआम मच जाती है। एक ओर तो खुलेआम महिलाओं को पत्थर मारा जाता है, दूसरी ओर जहां नारी शक्ति की पूजा होती है, वहां की नारी को एक पुतला बनाकर सरेआम बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाने का अपनी मंशा का प्रदर्शन होता है। एक तरफ आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो दूसरी तरफ वो सिर्फ खुद की ही बात करते हैं और दूसरे किसी को मानते ही नहीं। ऐसे मजहबियों से जब सुरक्षा सुनिश्चित करनी आवश्यक है तो वो सामाजिक स्तर पर ही होगा और सुदर्शन के पहल पर सनातन समाज सजग हुआ है, जागरूक हुआ है, सड़क पर उतर आया है नवीन और नूपुर के लिए। इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे, पूरे हालात को समझेंगे और क्या चल रहा है ये समझाएंगे आपको। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर मेहमानों से बातचीत करेंगे। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल, ये दो नाम पिछले कई दिनों से खूब चर्चा में रहे। आपको बता दें, ये वही नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल हैं जिनके खिलाफ न जाने कितने फतवे निकाले जा चुके हैं, न जाने कितनी रैलियां निकाली जा चुकी है, शहर के शहर जला दिए गए, सर धड़ से अलग वाले बयानों की बाढ़ सी आ गई। पर कभी कोई हिंदू संगठन नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के समर्थन में आवाज उठाता नजर नहीं आया। यहाँ तक कि दोनों को पार्टी से भी बाहर कर दिया गया। देश से लेकर विदेशों तक इस मामले को उठाया गया। एक भी मीडिया चैनल ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन सुदर्शन न्यूज इस मामले को शुरुआत से ही गंभीरता से लेता आया है। साथ ही इस मामले पर लगातार चर्चा भी की गई। इसी का असर है कि आज पूरे भारत में हिंदू जागा है और नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के समर्थन में अब हिंदू समाज के लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सुदर्शन न्यूज की खबर का ही असर है कि आज नूपुर के समर्थन में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित कई हिंदू संगठन समर्थन में उतर आए हैं और उपद्रवियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। उनके खिलाफ कुछ बोला भी जाए तो कत्लेआम मचाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब बोलने वाले की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता हो और बोलने वाले का जब वो सनातन धर्म से हो, वो भी कुछ गलत नहीं कह रहा हो, अगर कुछ गलत कहा जाए तो उसके लिए माफ़ी भी मांगी जाती है और इसमें खेद व्यक्त किया गया। अगर किसी की आस्था को चोट पहुंची हो तो इसके लिए दोनों ने खेद व्यक्त किया। बावजूद इसके इसे एक विषय बनाया गया और फिर विषयांतर होकर इसको लेकर समाज में विश्वमन किया गया, सर तन से जुदा के नारे दिए गए। ये हालात हैं और अब हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि अगर नूपुर और नवीन के समर्थन में कोई एक पोस्ट भी करता है सोशल मीडिया पर तो उसके घर पर जिहादियों द्वारा हमला कर दिया जाता है। डर का ये माहौल हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए बनाने का प्रयास हो रहा है और इस पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। पहले जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसकी जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी बाबूलाल राठौर के पास चलेंगे और साथ ही आपको बता दें हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं मेहताब उस्मानी जी और साथ ही विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम अपने संवाददाता बाबूलाल के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि अगर नूपुर और नवीन के समर्थन में कोई एक पोस्ट करता है तो किस तरह से जिहादी भीड़ लगाकर उसके घर पर हमला कर देते हैं, उसकी जान लेने की कोशिश की जाती है। बाबूलाल। और बिल्कुल जिस तरह से दीपक नूपुर शर्मा के मामले के अंदर लगातार जिस तरह से
जिहादी आतंक मचा रहे हैं। लेकिन जो हिंदू युवक अगर नुपुर शर्मा का समर्थन करता है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पर, तो उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। और ये हमले की जानकारी अभी मेरे पास में लेटेस्ट ये जानकारी है कि सोलापुर में एक युवक ने ट्विटर इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट डाली थी कि आप हिंदू के समर्थन में हो या नुपुर शर्मा के। उस जिहादी को वहां पे मारा गया है। कम से कम 40 से 50 जिहादियों ने हमला किया वहां पे हिंदू के ऊपर। लेकिन वहां पर कार्रवाई हुई तो हिंदू के ऊपर हुई, वो जिहादी के ऊपर वहां पर कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी घटना जालना जिले के जाफराबाद की है। जाफराबाद के अंदर एक हिंदू युवक ने स्टेटस रखा था 800 से 900 मुसलमान जिहादी उस दिन जब पिछले शुक्रवार के दिन राम मंदिर परिसर में पहुंचे, अल्लाह अकबर के वहां पे नारे लगाए गए और जमकर वहां पर हिंदुओं की पिटाई की गई। लेकिन पुलिस ने वहां पर जो है 4 हिंदुओं को हिरासत में लिया और जो वीडियो इन्होंने बनाए थे हमले के, उन पूरे वीडियो को पुलिस ने डिलीट कर दिया है। तीसरी घटना सिल्लोड़ के अंबाई की है। ये अभी जानकारी मिली है कि वहां पर भी एक हिंदू ने एक स्टेटस रखा था, उसकी दुकान में आग लगा दी गई है और 18 हिंदू युवाओं के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। वहां पर भी पुलिस ने सभी हिंदुओं के मोबाइल जब्त किए जिनमें ये वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे और इन वीडियो को भी पुलिस ने डिलीट कर दिए गए, जिसके चलते काफी आक्रोश दिखाई दे रहे हैं। हमने कल देखा कि महाराष्ट्र के मिनी पाकिस्तान मालेगांव में भी हिंदुओं ने, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन किया, निवेदन दिया। नगर की बात करें तो नगर में भी आंदोलन किया गया है। तो इस तरह से पूरा रवैया देखने को मिल रहा है। दूसरी में एक और घटना है, हमारे मेहमान बैठे हुए उनको बता देना चाहता हूँ कि एक घटना हुई नासिक के अंदर पिछले 1 महीने होने जा रहा है। उसमें हिंदुओं के आराध्य महादेव शिवलिंग को आपत्तिजनक स्थिति में इंस्टाग्राम पर वायरल किया था। उसको एक महिला द्वारा निरोध उस पर लगाया गया था। उसकी शिकायत हिंदुओं ने बार बार की, आंदोलन किए, लेकिन अभी तक उस जिहादी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। बिल्कुल बाबूलाल, आप बने रहे हमारे साथ, थोड़ी और बातचीत करेंगे किस तरह की घटनाएं घट रही है और तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें, वो तस्वीरें हैं नमाजी जब प्रार्थना करके मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो किस तरह से उपद्रव की घटनाएं बीते 2 शुक्रवार को देखने को मिली है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी ओर नवीन जिंदल और नूपुर को लेकर किस तरह से उपद्रव मचाया गया है पूरे देश में, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और साथ ही ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जब हिंदू समाज को यह एहसास हुआ, सुदर्शन न्यूज ने आवाज उठाई और समझाया कि अगर अब नहीं बोले तो कब बोलोगे, और अगर अब नहीं बोले तो आगे बोलने भी नहीं दिया जाएगा। ये खतरा जब भांपा लोगों ने तो वो सड़क पर उतर आए नूपुर और नवीन के समर्थन में। हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी, क्या अब माना जाए कि समाज ये समझ रहा है कि खतरे से बालू में सर शुतुरमुर्ग जैसा छुपाकर बचना संभव नहीं है, उसका सामना करना होगा अब? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जो जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं को तो खुलेआम अपमान किया जा रहा है जी। हिंदू चूंकि सहिष्णु है, उस सहिष्णुता का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। और अगर किसी ने किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर को, किसी इस्लामिक ग्रंथ को कोट करते हुए कोई बात कह दी और वो भी किसी एक विद्वान प्रवक्ता द्वारा जी, तो वो भी महिला के द्वारा, तो उस महिला की रेप, बॉडी करने और उनको सर तन से जुदा करने की हिमाकत कर रहे हैं लोग। आप देखिए कि किस तरह का है ये भारत है जो संविधान से चलता है, अभी तक सरिया से नहीं चलता, तब तक ये स्थिति है। और ये सरिया का कानून थोपने के चक्कर में है और ये सरिया भी अपने मन मुताबिक चलाना चाहते हैं। अगर सरिया का कानून हो तो ये सबसे ज्यादा यही चौराहे पर पिटते हुए नजर आए, लेकिन वो भी नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि सरिया का कानून सिर्फ जो जहां इनको फायदेमंद हो बस वो लागू हो, बाकी बिल्कुल। वो कहते हैं ना, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, तो वो कुछ ऐसा करते दिख रहे हैं जी। हम चलते हैं, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं, मेहताब उस्मानी जी। क्या इस तरह की घटनाएं ये दर्शाती हैं कि संभव नहीं है कुछ भी कहना, और सच्चाई भी अगर कोई बयां करे तो वो भी हजम नहीं होता? जानकारी मिल रही है कि मेहताब जी से संपर्क टूट गया है, दोबारा जोड़ने का उन्हें प्रयास किया जा रहा है, थोड़ी नेटवर्क की समस्या आ रही है, इसलिए एक बार फिर विनोद जी के पास ही चलते हैं। विनोद जी, आप तक स्पष्ट आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल जी। तो विनोद जी, यही समस्या है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर हम समझकर भी अनदेखा कर रहे हैं, या फिर जो पाठ पढ़ाया गया है हमारे मन में, जो कूट कूट कर
डाल दिया गया है कि गंगा और जमुना की धारा में गंगा एक जमुना एक और उसे अलग नहीं किया जा सकता। भाईचारे का जो पाठ पढ़ाया जाता है उसमें इतने तल्लीन हो गए हैं कि कुछ और दिख ही नहीं रहा। नहीं, देखिए, भाईचारे का तो अर्थ अब दुनिया को क्लियर हो गया बिल्कुल जी, कि जो भाई को चारे की तरह चढ़ जाए वही भाईचारा है। और जो गंगा में अगर कोई जहर मिला दिया जाए, जमुना जी में जहर मिला दिया जाए तो वो गंगा जमुनी हो जाती है। ये सब चीजें नहीं होने वाली भाई। गंगा भी और जमुना जी दोनों भारत की हैं जी, कोई अलग अलग कंट्री की नहीं है, किसी अलग अलग रिलीजन को प्रतिनिधित्व नहीं करती। लेकिन प्रश्न ये है कि जो भारत को माने, भारतीयता को माने, भारतीय संस्कृति में अपना विश्वास करे, उसके पूर्वज को अपना पूर्वज माने जी, वही तो भारतीय है भाई। इसमें गंगा जमुनी की क्या बात है। लेकिन ये जो बात जो बार बार कहते हैं कि इस्लाम शांति का धर्म है ना, और गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा, ये सब वही लोग करते हैं जो वास्तव में इस पर चलते नहीं है। नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि शांति का मजहब है आपका, तो वो प्रदर्शित तो करे, लेकिन सामने जो है शांति की बात करते हैं, सामने अशांति दिखती है, आग दिखता है, कत्लेआम दिखता है। इसका क्या उपाय किया जाए? चलिए, मेहताब जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। कल मैंने आज सुबह मैंने एक ट्वीट किया था जी कि भाई क्या कभी ऐसा भी होगा कि जुम्मे की नमाज कभी जिम्मे की नमाज भी बनेगी, जिम्मेदारी की नमाज भी बनेगी। और जो मस्जिद हैं जिनको कहते हैं अल्लाह का घर है या इबादत का स्थान है, तो इबादत के बाद में लोगों को शांत स्वभाव होकर के, दयावान होकर के निकलना चाहिए। तो वहाँ से पत्थर फेंकते हुए क्यों निकलते हैं? ये आखिरकार किसका नुकसान कर रहे हैं? क्या इस्लाम का नाम बदनाम नहीं कर रहे? अगर आप ये कहते हो, बिल्कुल यही बड़ी बात है, इस्लाम का नाम बदनाम हो रहा है, लेकिन उन्हें शायद इस बात की परवाह नहीं। वो तो मान रहे हैं कि जितनी बदनामी होनी थी उतनी हो चुकी है और अब इससे ज्यादा क्या होगा, तो अपने मन मुताबिक करें। महिला का सर तन से जुदा करना क्या इस्लाम की तौहीन नहीं है क्या? क्या पैगंबर मोहम्मद खुश हो जाएंगे उससे? मेहताब जी ही जुड़े हुए हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। मेहताब जी बताइए। देखिए, जुम्मे की नमाज को तो उन्होंने बोल दिया, और जो अभी बिहार में ट्रेन फूंक दी, पत्थरबाजी हो रही, वो कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं रेलवे स्टेशन पे? जरा पूछना विनोद जी से। मेहताब जी, मेहताब जी उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन अभी हम विषयांतर होने का मतलब यही है कि आप उस विषय पर स्पष्ट कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं। ये कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं रेलवे स्टेशनों पे जो पत्थरबाजी? उस विषय पर हम बात करेंगे ना, तो ये हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस पर अपना जवाब दीजिए। क्या ये अपने लोग आपके अपने ही भद नहीं पिटा रहे हैं? मिट्टी पलीद अपनी ही नहीं कर रहे हैं इस तरह की हरकतों से? क्या हरकत हो रही है बताइए? क्या हरकत हो रही है? जुम्मे के बाद कहाँ कहाँ पथराव हुआ, ये फिर से गिनाए क्या? हम तस्वीर दिखा रहे हैं। गिनवाइए आज क्या हुआ है जुम्मा, आज भी तो आज क्या हुआ बताइए। आज तैयारी पूरी थी, आज तैयारी पूरी थी। जहाँ तैयारी नहीं थी, जहाँ इस बात का आभास नहीं था, वहाँ हुआ। एक बात मुझे बताइए, पुलिस से पहले मीडिया को कैसे पता चल जाता कि आज तैयारी पूरी थी? शामिल तो होते हैं क्या उस तैयारी में मीडिया वाले? इंटेलिजेंस वाले होते हैं ना? नहीं, मीडिया वाले नहीं होते, इंटेलिजेंस वाले होते हैं। और पुलिस की तैनाती थी, शूट एट साइट का ऑर्डर था, शूट एट साइट का ऑर्डर था। मेहताब जी, किसने दिया ऑर्डर? दिखाइए ऑर्डर शूट एट साइट का। आपको मैं व्यक्तिगत तौर पर वो वीडियो भेज दूंगा, अपने चैनल पे शो करिए। किसने? कमिश्नर ने दिया है, गृह मंत्री ने दिया है, किसने दिया? स्टूडेंट सड़कों पर मुनादी की गई है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। डराइए मत लोगों को, डराइए नहीं, डराने वाली बात नहीं है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सड़कों पर इस बात की मुनादी कराई गई है। ऐसी हरकतों से क्या इस्लाम भाईचारे वाला मजहब बनेगा? अरे जब आप गलत कर रहे हो, देश में लोग जहाँ तहाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं कि आप सच्चाई भी बोलने नहीं देंगे। अब जुबान पे ताला लगाएंगे लोगों के। अगर कोई झूठ बोले, कोई गलत कहे, नहीं तो बोलिए नूपुर शर्मा ने झूठ बोला। आप बोलो जो नूपुर ने बोला, आप बोल के दिखाओ। नूपुर ने झूठ बोला, आप बताइए। नूपुर ने झूठ बोला, बोल के दिखाओ। आप बोलो, नूपुर ने झूठ बोला। आप धमकी दे रहे हैं हमें, आप धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। आपका ऐसे ही कोई मजाक तो चलिए, मैं के बारे में कोई भी बिल्कुल आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप धमकी दे रहे हैं इस चर्चा में आकर, तो इसकी क्लिप्स मैं जरूर नजदीकी हम अपने पुलिस थाने को भेजेंगे और बताएंगे कि ये हमारे साथ जुड़े हुए थे चर्चा के लिए और टेलीविजन स्क्रीन पर ये धमकी दे रहे हैं। आप नबी को गाली दे रहे हो क्या बैठ के यहाँ? किसको गाली दे रहे हैं? आपने सुना? आप पूरे कार्यक्रम जब से मैं शुरू हूँ तब से आप जुड़े हुए हैं। आपने यो के बोला कि नूपुर सही बोल रही है, आप क्यों बोल रहे हो? उसका नूपुर झूठ बोल रही है, आप बताइए। हाँ, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। चलिए ठीक है, आपने कह दिया नूपुर झूठ बोल रही है। विनोद बंसल जी,
देखिए नूपुर वाले मामले चलिए, में निर्णय न्यायालय भाग गए, करेगा। धमकी देकर भाग गए, लेकिन मैं बता दूं इस क्लिप को मैं अपने स्थानीय थाना प्रभारी को जरूर भेजूंगा। खुलेआम चैनल पर आकर वो धमकी देकर गए हैं, ऐसे तो नहीं निकलने दूंगा। विनोद जी, देखिए बात यही है, इनकी जब इनके पास तर्क नहीं होते ना, और तो कुतर्क करने लग जाते हैं, और जब कुतर्क को रोको तो फिर ये धमकी देके भागते हुए नजर आते हैं। यही है बेसिकली ये इनकी चाल चरित्र चेहरा। आप देखिए कि जब पता है इनको कि वो मतलब आप खुलेआम कह रहे हैं कि आप हमारे बारे में इफ बट लगाकर कुछ भी, आम इमली कुछ भी नहीं बोल सकते, क ख ग घ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, अगर बोलेंगे तो आपकी दुर्गति कर देंगे हम, इतना दुस्साहस ये कर रहे हैं और कहते हैं शांति प्रिय हैं। यही तो है, ये कथनी और करनी का अंतर अगर समाप्त हो जाए तो ये जो है ना वास्तव में ये भी सुधर जाए और इनकी आगे आने वाली पीढ़ी भी कम से कम शांति से जी पाएगी। लेकिन कारण क्या है कि ये नहीं चाहते, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं और वो जो कहने को तो शांति का धर्म बताते हैं लेकिन काम अशांति का कराते हैं और स्वयं भी करते हैं और दूसरे लोगों को भी करने के लिए विवश करते हैं। मुट्ठी भर तो वो हैं जो जाहिर हो जाते हैं, जो सड़कों पर आकर पथराव और आगजनी कर देते हैं, बाकी पीछे जो पूरी जड़ है, पूरी विषबेल है, वो दिखती नहीं है। वो जमीन खोद कर देखनी पड़ेगी तब लोगों को आभास होगा। सुदर्शन न्यूज ये 18 साल से प्रयास कर रहा है कि देखिए ये कोई ऊपर सिर्फ पत्ते हरे हैं लेकिन नीचे पूरी विषबेल है और उसे समझने की आवश्यकता है, और अब समाज समझ रहा है, तब तो लोग सड़कों पर उतरकर नूपुर शर्मा के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। विनोद जी, ठीक बात है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बात यही है ना कि ये देखिए नूपुर शर्मा का समर्थन करें न करें लेकिन दुनिया को सच्चाई का पता है और किस तरह ये इस्लामिक वर्ल्ड को इन्होंने मिसगाइड किया, किस तरह से इन्होंने लगातार जो है दुनिया भर में भारत की बेइज्जती कराने का एक कुत्सित प्रयास किया। वो तो धन्यवाद है मोदी जी का कि कम से कम उनके रिलेशन इस तरह के हैं कि उनको पता है, उन देशों को भी पता है कि यहाँ के कुछ कट्टरपंथी मुसलमान किस तरह के होते हैं और वो किस तरह से जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने से बाहर नहीं आते। आप देखिए कि जिस तरह से कतर ने इनकी पर कतरे हैं वो सब दुनिया ने देखा कि जैसे यहाँ पर ये जिहाद करने के चक्कर में करते हैं, वैसे सोचा इन्होंने कतर में भी कर लेंगे। तो वहां जाकर के जैसे ही मस्जिद से निकले और कतर ने उठा करके इनको सबको अंदर कर दिया और फिर देश से बाहर कर दिया। तो ये ऐसे लोगों का यही इलाज है भारत के अंदर भी। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में वही करना पड़ेगा जो कि कतर ने किया, कि जो लोग इस देश की मिट्टी से प्यार नहीं करें, जो इस देश को जलाने की, मारने की, धमकाने की कोशिश करें, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और अगर आज भी नहीं जगे, आज भी खड़े नहीं हुए नूपुर और नवीन के साथ, तो क्या कल होगा ये हमारे सहयोगी बाबूलाल ने बता दिया है। कुछ घटनाएं ऐसी हुई है और आगे भी इतनी घटनाएं बढ़ती ही जाएगी, इनकी तीव्रता, अगर आज इनका प्रतिरोध जोर शोर के साथ नहीं किया गया। बाबूलाल, आप लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं बता रहे थे जहां नूपुर शर्मा के समर्थन में सिर्फ पोस्ट करने पर उपद्रवियों द्वारा, जिहादियों द्वारा पथराव किया गया, जान से मारने का प्रयास किया गया और घटनाओं की एक लंबी लिस्ट लगातार सामने आ रही है। बाबूलाल जी बिल्कुल दीपक, लगातार ये लंबी लिस्ट सामने आ रही है। हिंदुओं की दुकानें जला दी जा रही है, उनके वाहन में तोड़फोड़ की जा रही है। जब सिर्फ एक मैसेज वायरल करने पर कि आप मुसलमान के साथ हो या नूपुर शर्मा के साथ हो, एक ऐसा अगर मैसेज आपने डाला तो इस तरह से पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाया जा रहा और इन गुंडों के अंदर पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इनके गुंडे सड़क पर उतरकर उन्माद मचा रहे और ये जितने भी मुस्लिम संगठन सब उनको सपोर्ट कर रही, जबकि ये क्लियर हो चुका है पहले से ही कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये एक आतंकवादी गतिविधियों को ट्रेनिंग देना, अंजाम देना ऐसी संगठन है केरल की, और इसके इरादे कैसे सब जानने के बाद इस संगठन को साथ में लेके ये किया जा रहा है। साथ में जो MIM पार्टी है ओवैसी के, उनके गुंडे भी इस तरह से कर रहे। और आखिर मैं मेहताब उस्मानी जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोग शुक्रवार का दिन मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने के लिए तय करते हो या फिर मस्जिद में जाके दंगे करने की प्लानिंग करने के लिए करते हो? बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि जाते क्यों हैं, प्रार्थना के लिए या प्लानिंग के लिए, ये है। विनोद जी, आपके पास फिर आते हैं। ये जो हालात बन रहे हैं, क्या लगता है कि ये बुलबुला फूटेगा, ये जो भ्रमजाल गढ़ा गया है वो उससे बाहर निकलकर भी हिंदू समाज के लोग देख सकेंगे और समझ सकेंगे कि क्या कुछ चल रहा है ये खेल? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में
पहले मुगलों की आक्रमणकारी नीतियां, फिर अंग्रेजों की, और उसके बाद में कांग्रेस की जो 70 साल की जो नीतियां हैं, उसने हमारे देश को एक तरह से पंगु करके छोड़ दिया। और वो जो सांप्रदायिकता के साथ में वो जो अपना जो सेकुलरिज्म का जो बीजारोपण वो करके गए, उसके कारण हमारे ही अंदर जो है ना अनेक जयचंद खड़े हो गए और राष्ट्र में ये पहचानना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है आजकल के भी। आखिरकार कौन अपना कौन पराया, कौन राष्ट्र के साथ और कौन राष्ट्रद्रोही, ये समस्या आजकल कुछ लोगों के आ रही है। और ये जो सेकुलरिज्म की जो जहर है वो बार बार देश को उबाल रहा है। विनोद जी आपने इस शब्द का जिक्र कर दिया तो एक महत्वपूर्ण विचार मेरे दिमाग में आ रहा है कि ज्यादा बड़ा खतरा कौन, ये कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता वाले लोग या फिर सेकुलरिज्म की भंग पीकर सोए हुए हिंदू? देखिए, दोनों ही अपने आप में देश को खा रहे हैं जी। जो जिहादी तत्व है वो आक्रामक तरीके से, और सेकुलर जो है वो स्लो पॉइजन के रूप में। ये दोनों का बेल एक इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम जो है ना बड़ा खतरनाक है। और ऊपर से वो जो ईसाई मिशनरियां हैं वो धीरे धीरे अंदर जो है ना जी वो स्लो पॉइजन के रूप में वो जो धर्मांतरण की और इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है देश को तोड़ने में। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म और कांग्रेसिज्म, ये और तीसरा चौथा जिहादिज्म, ये चारों इज्म जो है ना वो देश के लिए बड़ी बेहद खतरनाक है। इसको ठीक से समझना पड़ेगा। आप देखिए कि सरकार जो एक स्कीम जो सैनिकों के लिए लेके आई, उस पर किस तरह का कोहराम लोगों ने मचा रखा है। आप देखिए कि जिस कांग्रेस ने गड्ढा खोदने की एक स्कीम को मनरेगा करके और एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी स्कीम साबित करने की कोशिश करी, प्रचारित करने की कोशिश करी कि गड्ढा खोदने से ही जो है ना रोजगार मिल जाएगा। षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं विनोद जी। तो मेहताब जी आप हमारे साथ जुड़े हैं जी। मेहताब जी, ये जिन प्रयासों की बात हो रही है, जो इस्लामिक देश विरोध के स्वर उठा रहे थे, एक बार सुन तो लीजिए। वहां अब कोई ऐसे विरोध के स्वर नहीं सुनाई दे रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में इस तरह के विरोध के स्वर, इस तरह की आगजनी, इस तरह का बर्ताव, क्या ये एक साथ रहने का विचार जो दो परिवारों के बीच हो उसका हो सकता है? देखिए ऐसा है, इसके लिए हमने जो पथराव वगैरह हुआ था ये उसके लिए हमने पहले भी कहा था कि इस तरीके का प्रदर्शन गलत है, और कहा था अगर आपको प्रदर्शन ही करना है तो शांतिपूर्वक कीजिए, तो प्रदर्शन को सुना जाएगा। आप विरोध करना है शांतिपूर्वक करो, पत्थरबाजी के तो हम भी खिलाफ है, हमने शुरू से बोला है सारे। और बात है देखो परिवार का, तो ये तो बात बंसल जी बताएंगे कि ये हिंदुस्तान के मुसलमान को अपना परिवार मानते हैं या नहीं मानते। नहीं, और कितने लोग हैं जो, सुन लीजिए सर पूरी बात, और परिवार मानते हैं तो बातचीत तो होती ही है। अरे तो लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि भारत में जो लोग हैं वो विदेशों से कंट्रोल हो रहे हैं, रिमोट कंट्रोल कहीं और है। सर आपको लगता है हिंदुस्तान का आदमी विदेशों से कंट्रोल होगा? मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल एक कट्टरपंथी विचारधारा वहाँ सुख बुगाती है और हलचल यहाँ देखने को मिलती है। सर जो टॉपिक था ना ये हमारा हिंदुस्तान का नहीं, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का था। नबी को पूरी दुनिया के मुसलमान तो मानते हैं। कतर समेत पूरी दुनिया शांत हो गई, कार्रवाई की गई पार्टी द्वारा अपने पार्टी के नेताओं पर, पूरी दुनिया शांत हो गई। लेकिन जहां लोग रह रहे हैं एक साथ वहीं हंगामा खड़ा किया जा रहा है, तो ऐसा तो लगेगा ना कि रिमोट कंट्रोल कतर और अन्य इस्लामिक देश हैं जिनके माध्यम से यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू उछल रहे हैं। एक बात सुन लीजिए, आप ये तो बात मानते हो कि कुछ तो गलत कहा होगा कि पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्री, यहाँ तक कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी विरोध में उतरा, ये तो आप भी मानते हैं ना। अगर कुछ कहा होगा तभी तो विरोध हुआ ना। नहीं तो वो आप बताएं ना, कहा तो है ये सब कोई जान रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कहा है, बहुत कुछ कहा है और कुछ कोट करके कहा है। अगर गलत कहा है तो क्या कहने पर भी आपत्ति है? आप ये मानते हो ना कि उसने जो भी कहा है गलत कहा है? अगर कहे जाने पर आपको आपत्ति है, हमें क्यों आपत्ति होगी? आपको आपत्ति नहीं ना, अगर हमें आपत्ति है तो हम किसी की अभिव्यक्ता की स्वतंत्रता को आंशिक नहीं रखते हैं। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है तो सिर्फ इस बात से परहेज करते हैं कि कुछ गलत न बताया जाए, कुछ गलत अफवाह न फैलाई जाए, उस बात पे हम ध्यान रखते हैं। अगर कोई सच्चाई व्यक्त कर रहा है तो उस सच्चाई पर थोड़ी रोक लगेगी। 8 साल 10 साल 9 साल हो गए सरकार को, बीजेपी के कितने भी बड़ा लीडर हो उसने आज तक नबी के बारे में कुछ नहीं कहा। आरएसएस से कितना भी बड़ा लीडर हो आज तक कुछ नहीं कहा।
बीएसपी का कितना बड़ा लीडर आज तक कुछ कहा। अगर इनके नहीं, क्यों कोई किसी के बारे में कुछ गलत कहेगा? कोई तो कह रहा हूँ ना, तो नहीं, गलत कोई क्यों कुछ कहेगा? लेकिन क्या सच कहने पर भी रोक है? उससे सर देख, बार बार आप एक ही बात कह रहे हैं, सच कहने पे विरोध है। मैंने फिर वही रिपीट करूंगा कि आप उस शख्स को आप बोल दीजिए क्या कहा उन्होंने, हम भी जान लें। आप बिना सुने विरोध कर रहे हैं? नहीं, ये जाहिर सी बात है, आप गलत मान रहे हैं ना, हम तो सच मान रहे हैं ना उस चीज को। जो उन्होंने बोला है वो गलत वे में और गलत तरीके से बोला है, तभी तो विरोध हो रहा है। अगर आप नहीं बोलते तो विरोध किस चीज का था? ये अच्छा, मतलब बोलने के तरीके पर विरोध हो रहा है, जो कहा गया है उसको लेकर विरोध नहीं हो रहा है। सर जब मुंह से बोलोगे तभी तो तरीका गलत होगा ना बोलने का। अब जो शब्द हमारे वो आपने गलत बोले हैं और तरीका भी गलत था बोलने का, दोनों चीज गलत है, इसलिए विरोध हो रहा है पूरी दुनिया में। चलिए, दुनिया में तो विरोध अब नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन अब विरोध सिर्फ यहाँ देखने को मिल रहा है जहाँ रिमोट से शायद संचालित हो रहे हैं लोग भी, और इसका खामियाजा उन देशों को भी भुगतना पड़ेगा जो मजहबी आधार पर भारत में उपद्रव खड़ा करवाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बंसल जी, बाबूलाल राठौर और मेहताब उस्मानी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। समर्थन अपने साथ वालों का जरूर करें, अपने समाज वालों का जरूर करें, क्योंकि अगर वो आज अकेले रह जाएंगे तो हो सकता है कल आपको अकेले इस तरह के उपद्रवी मानसिकता का सामना करना पड़े। एकजुट रहें, सशक्त रहें। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।